मल्टीग्रेन ब्रेड, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि कौन सी ब्रेड इस्तेमाल करें, मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें या मल्टीग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करें, और मल्टीग्रेन ब्रेड या आटा कौन सा होता है, कैसे, कहाँ से ख़रीदें और ये हेल्थ पे कितना इफ़ेक्ट करता है। पहले तो एक चीज़ याद रखें कि मल्टीग्रेन आटे से मल्टीग्रेन ब्रेड बनती है। मल्टीग्रेन आटा का क्या मतलब होता है, वो ग्रेन या वो वाला आटा जिसके अंदर एक से ज़्यादा ग्रेन्स इन्वॉल्व हो, मतलब गंदम या ओट्स या बारले का अगर आटा मिक्स कर दिया जाए तो ये मल्टीग्रेन आटा कहलाएगा। लेकिन ये कहलाएगा 2 ग्रेन आटा। एक होता है 2 ग्रेन, एक होता है 5 ग्रेन, एक होता है 10 ग्रेन, एक होता है 12 ग्रेन, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेन्स को मिला के जो आटा बनता है उसको मल्टीग्रेन आटा बोलते हैं। सिंपल, जिस तरह आप एक स्मूदीज़ बनाते हैं, कॉकटेल शेक बनाते हैं जिसके अंदर मिल्क होता है, स्ट्रॉबेरीज होती है, एप्पल होता है, बनाना और भी मुख्तलिफ फ्रूट्स होते हैं, आपने उसके अंदर डाल दिया, चॉकलेट्स डाल ली, चॉकलेट के अलावा भी अगर वो 5 से 6 फ्रूट्स का एक जो कॉकटेल बनता है उसको या स्मूदीज़ बोलते हैं, तो एक से ज़्यादा फ्रूट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो मल्टीग्रेन आटा होता है वो एक से ज़्यादा ग्रेन उसके अंदर होता है। जो ग्रेन्स होते हैं, अजनास होते हैं, गल्ला जिसको बोलते हैं, ये हमारी डाइट का बुनियादी जुज़ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेन्स, जैसे मैंने वीडियो बना रहा है, जैसे गंदम है, जिस तरह हमारी रोटी खाई जाती है, बकवीट है, वो भी एक गंदम की फ़ाइन फॉर्म होती है, ग्लूटेन फ्री, जिसको आटा बोलते हैं या गंदम बोलते हैं, या ये एक प्लांट से निकलता है। जो गंदम होती है वो ग्रास से निकलता है। फिर ओट्स है, फिर कीनुआ है, फिर इसके साथ फैरो है, फिर मिल्लत है जो कि बाजरा होता है, फिर बकवीट है, फिर राइस की भी एक आटा बनता है। तो हम इन मल्टीग्रेन आटे से फिर मल्टीग्रेन ब्रेड भी बनती है। अब सवाल ये आता है ये कहाँ से लें, किसी भी सुपर स्टोर से बाय कर लें, किसी भी हेल्थ स्टोर से बाय कर लें, ऑनलाइन मिल जाती है। कोशिश ये करें जब भी ग्रेन्स या अजनास जो हैं, गल्ला ख़रीदें या आटा ख़रीदें या राइस ख़रीदें, कच्चे जिसको बोलते हैं, उस सुपर स्टोर से ख़रीदें जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर एक ऐसी शॉप से ख़रीदते हैं जहाँ पर किसी का बिकता ही नहीं है तो वो एक्सपायर हो जाएगा, मोस्टली पड़ा पड़ा उसके अंदर ख़राब हो जाएगा। वो हमेशा सुपर स्टोर से ख़रीदे जिसका सेलिंग टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो कि रिप्लेस हो रहा है, हेल्दी आ रहा है, डेली फ्रेश आ रहा है, तो आपको मिल जाएगा। अब सिंगल ग्रेन आटा इस्तेमाल करें, एक ही का इस्तेमाल करें या मल्टीग्रेन, ये सब सवालात के जवाब मैं दूंगा। देखिए मल्टीग्रेन आटे के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा होंगे, इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू मिनरल्स भी ज़्यादा होंगे, इसके अंदर प्रोटीन भी ज़्यादा होंगे, फैट इंटेक थोड़ा कम होगा, फाइबर इंटेक ज़्यादा होगा, पोटेशियम, विटामिन B1, 2, 3, 5, फिर विटामिन K, A, जिंक, आयरन भी ज़्यादा होंगे। पहले तो याद रखें, चाहे वो 2 ग्रेन आटा हो, 5 ग्रेन हो, या 7 या 10 ग्रेन हो, या सिंगल हो। लेकिन उसके साथ साथ ये क्या, इसके फ़ायदे और कब नहीं लेना, इसके बारे में मैं पहले बताता चलूँ। मल्टीग्रेन आटे से बना हुआ रोटी, मल्टीग्रेन ब्रेड से बनी हुई जो ब्रेड होती है, उसके ऊपर मोस्टली ब्रेड जो इस्तेमाल होती है मल्टीग्रेन की, थोड़ी सी रिच होती है इन टर्म्स ऑफ मैनी विटामिन्स एंड मिनरल एंड प्रोटीन, कार्ब्स दोनों में, और फाइबर भी इसके अंदर। लेकिन उसके अंदर ब्रेड के ऊपर आपको सेसमी सीड्स मिलेंगे, हनी मिलेंगे, ओट्स मिलेंगे, एक फ्लेवर डिफरेंट फॉर्म के अंदर आपको ब्रेड मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को जब ये खाते हैं तो ये थिक होती है, पहली बात, न्यूट्रिशनली रिच होती है, नंबर 3 कार्ब ज़्यादा होते हैं। तो इंसान जब ये खाता है तो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है हंगर का वो फुलफिल होता है। दूसरा, जब इसके अंदर आपको प्रोटीन, कार्ब्स और बाकी फाइबर मिनरल ज़्यादा मिल रहा है तो आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल में रहेंगी। नंबर 3, इसके अंदर आपकी डाइजेशन कंपैरेटिवली, जिन लोगों को जो डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको तो कोई असर नहीं होगा। जब लकड़ हज़म, पत्थर हज़म, आपकी डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म ठीक है, तो कोई मसला नहीं, आप खाएं। फिर जो मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई रोटी जो होती है, थिक होती है, न्यूट्रिशनली रिच होती है, और उसको आप खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में एक छोटी चपाती, अगर आपने वज़न कम करना है तो चपाती का साइज़ छोटा रखें, वज़न गेन करना है तो 2-2 नहीं 3-3 चपातियाँ खाएँ। वज़न बढ़ाने के लिए तो बहुत आला है, लेकिन वज़न कम करने के लिए कम इस्तेमाल करें। अगर आपने वज़न मेंटेन करना है, वैसे ही आपको क्रेविंग्स का बहुत ज़्यादा है, इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आप चपाती के साथ सैलड लाजमी इस्तेमाल करें, चपाती के साथ विटामिन C लाजमी इस्तेमाल करें, चपाती के साथ जब भी कोई ग्रेवी में लें बेशक दालें आप खा लें,
क्योंकि ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है मीट का अल्टरनेटिव। लेकिन मीट के अंदर जो पूरी अमाइनो एसिड्स होते हैं, कंप्लीट अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। उसके ऊपर मैं वीगन के ऊपर मैं नेक्स्ट बात करूँगा। बट उन लोगों के लिए जो कोई मीट नहीं खाते, वो इसके साथ दालों का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ब्रेड इस्तेमाल करें या आटा इस्तेमाल करें, देखें जो ब्रेड होती है वो आटे से ही बनती है, सो बेहतर है कि आप चपाती इस्तेमाल कर लें। हाँ, ब्रेड भी अच्छी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको ब्रेड के साथ जैम लगाना है, पीनट बटर लगाना है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें लगा के, लेकिन उस ब्रेड के साथ आप कोई टोस्ट मीठा या न्यूटेला लगा के खाएंगे तो वेट गेन होगा। उसके ऊपर पीनट बटर लगा के खाएंगे, साथ में ऑमलेट खाएंगे, तो आपकी खाने की अभी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको भूख बहुत देर जल्दी लग जाती है, तो आप वेट इमोशनल ईटिंग को या हंगर को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग वेट कम करना चाहते हैं वो मल्टीग्रेन ब्रेड की रोटी इस्तेमाल करें। अब नुकसानात क्या क्या हैं? नुकसान ये हो सकता है कि कुछ लोगों को जिस तरह ग्लूटेन होता है, जो कि ये कहा जाता है, कुछ लोगों क्योंकि डाइजेशन करने के लिए आपने पैदल भी चलना है, आपने वॉक भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है। हमारे लोग क्या करते हैं, खा तो लेते हैं लेकिन पैदल नहीं चलते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो भाई वो जिस्म में स्टोर होगा। तो कोशिश ये करनी है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी भी मेंटेन रखें। कुछ ग्लूटेन या कुछ लोगों को वीट एलर्जी होती है। एक ग्लूटेन एलर्जी सेपरेट है, वो कि हर वीट के अंदर एक प्रोटीन जो होती है उसके अंदर उसको ग्लूटेन बोलते हैं, लेकिन वीट की अपनी एक सेपरेट एलर्जी भी, जिसको वीट एलर्जी बोलती हैं, उसकी वजह से होता है रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं, सांस फूल जाता है, एक्नी हो जाती है, आपकी स्किन या ब्रेथलेसनेस हो जाती है। अगर तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो फिर तो मल्टीग्रेन आटा ना इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि कंटेमिनेशन हो गई। गंदम से आपको एलर्जी है तो वो गंदम अंदर आ रही है। अगर आपको ओट से एलर्जी है, आपको बार्ले से एलर्जी है, आपको कॉर्न से एलर्जी है, तो किसी ना किसी एक मल्टीग्रेन आटे या ब्रेड से के अंदर जो कंटेमिनेशन हो गई है, वो टॉक्सिक या इसको एंटी न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, वो अगर आ रहा है आपको तो आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में ना इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको लीवर के मसले हैं, आपको ग्लूकोज के मसले हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी है, प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, तो फिर तो कोशिश ये करें कि क्वांटिटी कम इस्तेमाल करें और उसके साथ जो हेल्दी वन ग्रेन के ऊपर चले जाएं, मल्टीग्रेन पे ना जाएं। एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सिंगल ग्रेन इस्तेमाल करें या मल्टीग्रेन। देखिए, मल्टीग्रेन में फुलफिलमेंट ज़्यादा होगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होगी, कार्ब ज़्यादा होंगे, सिंगल ग्रेन में कम होंगे। तो यू कैन हैव बोथ द वैराइटीज़। सिंगल भी इस्तेमाल करें, मल्टीग्रेन भी कभी भी इस्तेमाल करें। आपकी डाइट में नॉर्मल दोनों ही होने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, दोनों इस्तेमाल करें, दोनों में फ़ायदे हैं। वेट गेन करने के लिए कैसे लोग खा सकते हैं? वज़न बढ़ाना है तो होल या मल्टीग्रेन ब्रेड के ऊपर न्यूटेला लगा के बेशक कभी कभी खा लें, साथ में मिल्क शेक पी लें, साथ में हनी ओट ब्रेड एक आती है वो इस्तेमाल कर लें। मल्टीग्रेन आटे की जो रोटी होती है वो बेशक 2 से 3 आप खाएं, साथ में ग्रेवी हो, साथ में दूध हो, साथ में मिल्क शेक हो। वज़न बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमें जनरल हेल्थ के लिए मेंटेन करना है तो आप बेशक एक रोटी मोर देन फाइन, दिन में एक रोटी नाश्ते में खाएं। अगर आपकी होल ग्रेन और रिफाइंड ग्रेन ब्रेड में फ़र्क है, अगर आटा जो मिलता है तो मल्टीग्रेन आटा, अगर वाइट आटा है तो उसके अंदर शुगर ज़्यादा होगी, फाइबर कम होगा। मल्टीग्रेन ब्रेड है और वो वाइट आटे की बनी हुई है तो वो मल्टीग्रेन ब्रेड तो होगी लेकिन उसके अंदर फाइबर कम होगा। कोशिश अपनी रूटीन के अंदर ये करेंगे मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ आपने ये वीडियो देखे धड़ाधड़ ख़रीदना नहीं शुरू कर देना। डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं, किस शहर में, किस सिटी में, आपकी बाइंग पावर क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी पॉकेट मनी क्या है। आपने हर चीज़ को ये सुन के पागलों की तरह, मुझे एक बड़ा दुख होता है कि लोग हेल्थ का सुन के, कीनवा का सुना उसको बाय कर भाई करना शुरू कर दिया, करें, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका उसका ऑल्टरनेटिव चीप कम प्राइस में मिल सकता है। अगर आपके पॉकेट मनी इजाज़त देती है तो एक्सपेंसिव डाइट भी आप बाय कर सकते हैं। वो आपको गंदम से भी मिल सकता है, वो आपको कीनवा से मिल सकता है। इट ऑल डिपेंड योर बाइंग बिहेवियर, पॉकेट, योर एज, योर लाइफस्टाइल, आपकी फाइनेंशियल इनकम कितनी है उसके हिसाब से खरीदें। तो मल्टीग्रेन ब्रेड मिल जाए, ईजिली मिल जाए, इस्तेमाल करें। सबके लिए अच्छी भी है, सबके लिए बुरी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फिर अगर आपको सिंगल ग्रेन ब्रेड मिलती है या होल ग्रेन ब्रेड मिलती है वो इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है। होल 1 ग्रेन का आटा इस्तेमाल कर लें, उसमें भी कोई मसला नहीं है। सब ही आपको ट्राई करने चाहिए
और उनकी क्वांटिटी, पोर्शन और कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत मैटर कर रहा है। आई होप कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों को इस मैसेज में क्लियर आंसर मिल चुका होगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।